जैसा कि हमने रूट चक्र के बारे में बात की थी, मैं रूट चक्र के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, कहते हैं रूट चक्र अगर इनबैलेंस है तो सब कुछ इनबैलेंस है। सेम यही चीज तंत्र मंत्र में भी होती है। भाव ये कि आपके घर का कोई फैमिली मेंबर जब कोई क्रियाएं करते हैं तो सबसे पहले फैमिली के मेन मेंबर, जो कि हमारा रूट चक्र, रूट होती है, फैमिली की रूट होती है, उसको इफेक्ट करती है चीजें। तंत्र मंत्र करने वाले सबसे पहले फैमिली के मेन बोन को, मेन बोन हमारी रूट चक्र और फैमिली का मेन अर्निंग पर्सन, उनको इम्पैक्ट करते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत से तरीके हैं। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, प्रैक्टिकली ये चीज़ हमने उनको बताई भी हुई है। और हम लोग इसमें अपना रूट चक्र मजबूत करना है और अपना फैमिली मेंबर मजबूत करना है। तो ऐसे कई प्रोसेस होते हैं जिनसे हम तंत्र और मंत्र से छुटकारा पा सकते हैं। ये क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाएं के बारे में अगर हम बात करें तो 99% आप देखेंगे जो लोग तंत्र और मंत्र से परेशान हैं, उनके मेन फैमिली मेंबर क्रियाओं से इफेक्टिव हैं। कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं उनके ऊपर रहती हैं जिनसे उनको फाइनेंशियली लॉस होने शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर डिस्टरबेंस शुरू हो जाती है। सेम वही चीज अगर किसी का रूट चक्र या फैमिली मेंबर स्पिरिचुअल है, उसके कर्मा बहुत अच्छे हैं, तो जैसे एक पेड़ को काटने से पहले उसकी शाखाएं काटी जाती हैं, तो उसके जो लविंग पर्सन होते हैं वो लोग तंत्र क्रियाएं करके उनके बच्चों को, उनके फैमिली के प्यारे लोगों के ऊपर वो क्रियाएं करते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो मेन फैमिली का मेंबर है, या हम कह सकते हैं रूट चक्र, वो हिल जाता है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। ये जो लोग करते हैं है तो गलत है, कहीं ना कहीं अपने कर्मा इनबैलेंस कर रहे हैं। उनके कर्मा इनबैलेंस करने की वजह से ही कहीं ना कहीं जिनके ऊपर वो क्रियाएं होती हैं, उस चीज का रिजल्ट जो है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर ये क्रियाएं होती हैं उसका कहीं ना कहीं कार्मिक अच्छा रहेगा, तो वो चीजें उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपना रूट चक्र मजबूत करना चाहते हैं तो अपने कर्मा को बैलेंस कीजिए। कर्मा बैलेंस आप किसी की हेल्प करके कर सकते हैं, कोई अच्छे कर्म कर सकते हैं। कर्म से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड हम लोग परमात्मा की संतान हैं, और एक परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता है, तो हमें भी किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। आप अपने कर्मा को बैलेंस कीजिए, आपका रूट चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। कर्मा का बैलेंस के लिए बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा सबसे पहले आप अपने कर्मा बैलेंस करने हैं तो कभी किसी की निंदा ना कीजिए। जितनी आप किसी की निंदा करेंगे आप उतना ही कर्मा डिस्टर्ब करेंगे। कभी निंदा ना सुनिए ना कीजिए, जो अच्छे कर्म है वो कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपका रूट चक्र इतना बढ़िया हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी क्रियाएं हो उसका कोई असर नहीं होगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।